नमस्कार, इन सरल लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, महागठबंधन अब पूरे तरीके से तैयार है। महागठबंधन आज सेकंड हाफ में सीटों का बंटवारा कर सकता है, यानी कि 12 बजे के बाद कभी भी सीटों का बंटवारा आज हो जाएगा। बताऊं आपको मैं कि मुकेश सहनी आज गौराबौरम से नामांकन करेंगे पूरी भीड़ के साथ। अब कुछ लोग कमेंट में बहुत ज्यादा जो है वो बातें लिखेंगे, लेकिन मुकेश सहनी को तेजस्वी औकात में ले आए। 60 सीट, 30 सीट, 24 सीट और सिमटे कितने पर? 15 सीट पर। 15 सीट पर तेजस्वी ने झुका दिया। चले थे तेजस्वी यादव को झुकाने के लिए, लेकिन तेजस्वी यादव कच्चे खिलाड़ी नहीं है। खैर, महागठबंधन में एक और दल की एंट्री हो गई है और उसको भी जो है 3 सीट मिली है। पशुपति पारस जहां बाहर हुए तो एक और दल की एंट्री हो गई है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में विपक्षी दलों के महागठबंधन में 7वें दल की एंट्री हो गई है। जी हां, पान समाज, ताती तत्वा जाति की राजनीति करने वाले आईपी गुप्ता ने दावा किया कि उनकी इंडियन एक्सक्लूसिव पार्टी यानी कि आईआईपी को महागठबंधन में 3 सीटें मिल गई है। आईपी गुप्ता खुद सहरसा सीट से अपने पार्टी के करनी छाप पर लड़ेंगे, चुनाव चिन्ह पर। उन्होंने शुक्रवार को अपना यानी कि आज जो है वो पर्चा दाखिल करने की बात की। उन्होंने ये भी दावा किया है कि 3 से 4 सीटों पर उनकी पार्टी के उम्मीदवारों को आरजेडी और कांग्रेस के सिंबल पर लड़ाने पर सहमति बन गई है। हालांकि महागठबंधन के प्रमुख दल आरजेडी या कांग्रेस की ओर से अभी इस पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन आईपी गुप्ता ने ये कह दिया है कि 3 सीटें उनको भी मिल गई है, तो हो सकता है कि मिल गई हो। वहीं आपको बताएं कि आईआईपी के चीफ आईपी गुप्ता बीते कई दिनों से महागठबंधन के शीर्ष नेताओं के संपर्क में थे। तेजस्वी यादव से भी मुलाकात की और अब ऐसा लग रहा है कि बात बन गई है। बिहार वोटर अधिकार यात्रा के दौरान उनकी कांग्रेस नेता राहुल गांधी से भी मुलाकात हुई थी। इसके बाद पिछले सप्ताह उन्होंने आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव के साथ बैठक का वीडियो अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर किया था। आईपी गुप्ता ने गुरुवार रात को फेसबुक पर वीडियो पोस्ट करके कहा कि उनकी पार्टी गठबंधन का हिस्सा बन गई है। हम घर वाले नहीं बल्कि गोतिया बने हैं। उन्होंने ये भी दावा किया कि भारत के इतिहास में पहली बार ताती पान समाज की अपनी पार्टी चुनावी मैदान में उतरेगी। अखिल भारतीय पान महासंघ के अध्यक्ष आईपी गुप्ता ने कांग्रेस छोड़कर नई पार्टी बनाई थी। इसी साल अप्रैल महीने में उन्होंने पटना के गांधी मैदान में पान समाज की बड़ी रैली करके सबका ध्यान खींचा, जिसमें बहुत भीड़ हुई थी। बिहार में हुए जाति आधारित सर्वे के आंकड़ों के अनुसार ताती तत्वा जाति के लोगों की आबादी लगभग 2% है। ऐसे में कम मार्जिन से हार जीत वाली सीटों पर पान समाज के मतदाता एक निर्णायक भूमिका में रह सकते हैं। बता दें कि महागठबंधन में आरजेडी, कांग्रेस, सीपीआई माले, सीपीएम, सीपीआई और मुकेश सहनी की वीआईपी पार्टी को मिलाकर 6 जो है वो पार्टियां पहले से है। आईपी गुप्ता आ गए तो 7वें दल की एंट्री। पशुपति पारस तो पहले से आउट हो चुके हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस उनकी जो पार्टी है महागठबंधन का हिस्सा नहीं बन पाई और 25 सीटों पर अलग से अपने प्रत्याशी उतार रहे हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पार्टी झामुमो के बिहार महागठबंधन में सीट मिलने पर अभी सस्पेंस है। बताया जा रहा है कि लालू तेजस्वी की आरजेडी ने अपने कोटे की सहरसा सीट आईपी गुप्ता को लड़ने के लिए दी है। 2020 में जदयू की मौजूदा सांसद लवली आनंद ने सहरसा से आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ा, लेकिन भाजपा के आलोक रंजन से हार गई थी। एनडीए में भाजपा ने 2025 में फिर से मौजूदा विधायक को ही टिकट दिया है। अब देखने वाली बात होगी, ये सब कुछ पता चलेगा जल्द ही। 14 तारीख को परीक्षा की घड़ी है। 14 तारीख को सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो ऐसे में आईपी गुप्ता ने कल जो फेसबुक पर वीडियो जारी किया है उसमें वो क्या कुछ कह रहे हैं
बातों को सुन। दोस्तों नमस्कार। आईपी गुप्ता नाम है मेरा। 78 बरस के बाद वो घड़ी आ गई जिसका हम सबों को इंतजार था। पार्टी बनी, सिंबल आया और फिर हम पार्टनर बने। पिछले 24 घंटों से एक एक पल बहुत भारी गुजरा। हर रोज हम आसमान पे चढ़ते और दूसरे पल नीचे उतर आते। मेरी फोन की घंटियां लगातार नॉन स्टॉप बजती रही और मेरे पास इस चढ़ते उतरते परिस्थितियों में बोलने के लिए कुछ नहीं था। आज हमारी पार्टी इंडियन इंक्लूसिव पार्टी इंडिया महागठबंधन की हिस्सा बन गई। हम घर वाले नहीं, हम गोतिया बने। हमें 3 सीटें मिली है जो हम अपने सिंबल पे लड़ेंगे, यानी करनी छाप पे लड़ेंगे, और बाकी 3-4 सीटें राजद और कांग्रेस के सिंबल से दी जाएगी, उस पे हम लोग लड़ेंगे। भारत के इतिहास में पहली बार तांती तत्व पान समाज का अपना एक पार्टी होगा, अपना एक करनी छाप होगा, जो आज के बाद भारतीय राजनीति में स्थापित हो जाएगा। मैं कल पटना से चलकर सहरसा नामांकन करने जा रहा हूं। मैं सहरसा विधानसभा से चुनाव लड़ रहा हूं। मेरी हेलीकॉप्टर 10:30 बजे पटना से उड़ेगी और 11:30 बजे सहरसा लैंड करेगी। 12 बजे नामांकन के बाद हम वहां के अलायंस के सभी पार्टनर के कार्यकर्ता, जिला अध्यक्षों, राजद, वीआईपी, कम्युनिस्ट पार्टी, वामदल, माले, राजद, ये सारे दलों के प्रतिनिधियों से, जिला अध्यक्षों से, पदाधिकारियों से मिलूंगा और उनके साथ बैठकर खाना खाने के बाद सहरसा के परिस्थितियों की राजनीतिक पृष्ठभूमि को समझने की कोशिश करूंगा। आज पान समाज के लिए, सहरसा के लिए, पूरे बिहार के लिए हम एक नया अध्याय लिखने जा रहे हैं। सहरसा वालों, आ रहा हूं मैं एक ही नारा के साथ, परसेप्शन बदलिए, एमएलए नहीं नेता चुनिए। थैंक यू। दोस्तों नमस्कार। आईपी गुप्ता नाम है मेरा। 78 बरस के बाद वो घड़ी आ गई जिसका हम सबों को इंतजार था। पार्टी बनी, सिंबल आया और फिर हम पार्टनर बने। पिछले 24 घंटों से एक एक पल बहुत भारी गुजरा। हर रोज हम आसमान पे चढ़ते और दूसरे पल नीचे उतर आते। मेरी फोन की घंटियां लगातार नॉन स्टॉप बजती रही और मेरे पास इस चढ़ते उतरते परिस्थितियों में बोलने के लिए कुछ नहीं था। आज हमारी पार्टी इंडियन इंक्लूसिव पार्टी इंडिया महागठबंधन की हिस्सा बन गई। हम घर वाले नहीं, हम गोतिया बने। हमें 3 सीटें मिली है जो हम अपने सिंबल पे लड़ेंगे, यानी करनी छाप पे लड़ेंगे, और बाकी 3-4 सीटें राजद और कांग्रेस के सिंबल से दी जाएगी, उस पे हम लोग लड़ेंगे।